सर, इसको आगे चल के अमेरिका क्या मैनेज कर लेगा? जितने महाजों पे वो एक्टिव हो गया है, ग्रीनलैंड वाला इशू अभी सामने आना है और वो तेज़ी के साथ ट्रंप रोज़ाना बयान दे रहे हैं कि अभी कर लेना, नहीं तो चीन और रूस उसमें घुस जाएंगे। यूरोप भी नाला होगा, यूरोप इंटरनल मसाइल का भी शिकार होगा, लेकिन नेटो वाला अलायंस जो है वो भी किसी खूह खाते में चले जाएगा। जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इकदामात हैं वो दुनिया में अफरा तफरी फैला रहे हैं। बैनुल अक़वामी कवानीन की धज्जियां उखड़ उखड़ गई हैं। और वो तो मानते भी नहीं। अब तो वो कहते हैं कि हम इंटरनेशनल ब्यूरोक्रेसीज यानी यूएन और इससे जितने मुल्हिका इदारे हैं इन सब से हम पीछे किनारा कशी करेंगे। जाहिर बात है, ये पैसे इतने ज़्यादा देते हैं उसमें। 22% यूएन का बजट अमेरिका से आता है। जो वर्ल्ड बैंक की फंडिंग जो है वो 35% डेवलपमेंट फंडिंग अमेरिका देता है। अगर ये हाथ खींच लेते हैं तो काफ़ी मसाइल तो पैदा होंगे। इसी वजह से वो इनकी लेवरेज भी जो बनी हुई है, लेकिन ये लेवरेज कब तक होगी? जब ये ख़त्म कर देंगे तो लेवरेज भी ख़त्म हो जाएगी उस तरह से। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पहले ही कह दिया है कि मैं अपना दायरा सुकेड़ के वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे ले आऊँगा। ये ग्लोबल एंगेजमेंट्स हम सिलेक्टिवली करेंगे। मकसद उनका ये था कि भाई हम ये जो दूर बांध की जंगें करते थे, अपने ट्रूप्स भेजते थे, वो हम नहीं भेजेंगे। हम सिलेक्टिवली एंगेज करेंगे, यानी जहाँ इंटरवेंशन करनी है वहाँ करेंगे। वेस्टर्न हेमिस्फेयर में तो रीज़न हो या ना हो, वो उन्होंने करना ही करना था इंटरफेयर। लेकिन उसमें भी आपको पता है कि ना ऑयल असल में इशू था, ना ही इशू था नारकोटिक्स। असल इशू ये था कि वो जो चीन को तेल जा रहा था, इनका अगरचे 50% था लेकिन चीन के लिए सिर्फ 3% था। जो वेनेजुएला से जा रहा है, लेकिन वो उसको भी रोकना चाह रहे थे। और उनका ख्याल था कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी के मुताबिक वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अब किसी को नहीं आना चाहिए। ग्रीनलैंड अलबत्ता वो एक पेशबंदी कर रहे हैं कि यहाँ पे हम अगर कोई मिजिल डोम हमने बनाना है, हिफाजत के लिए शील्ड बनानी है, तो हमारे लिए ये चीन से रूस से कोई मिसाइल आते हैं तो उसके खिलाफ ग्रीनलैंड में हम करना चाहेंगे। प्लस इकोनॉमिक फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इससे यूरोप जो है ना बड़ा तलमिला गया है। और यूरोप तो खैर तिलमिला पहले से भी रहा है। अब यूरोप को ये एहसास हो गया कि हमने अपने पैसे अपने डिफेंस पे खुद खर्च करने हैं, तो वो अब करेंगे। वो भी अपने वेलफेयर प्रोग्राम्स कम करेंगे। इमिग्रेशन के ऊपर बड़ा जोर आएगा। यानी दुनिया में इस वक्त क्योस जो है बढ़ रहा है। मिडल ईस्ट में इसराइल के हक में और ईरान के खिलाफ वो इंटरवेंशंस कर रहे हैं और करते चले जाएंगे। पहले जो जून में जंग हुई तो उस पर उन्होंने देखा कि ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उसको तो कुछ जिक पहुंचा सके, लेकिन मिसाइल प्रोग्राम बड़ा तुर्की ब तुर्की जवाब देता था। तो इस दफा मेरे ख्याल में उनकी ख्वाहिश ये है कि किसी तरीके से मौका पाके उनके मिसाइल प्रोग्राम जो है ना उसको कम से कम हम नुकसान पहुंचा दें।